गणपति ललनवा की जय, सच दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति बप्पा के चरण में प्रणाम करती हूँ, साहब हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी स्वरूपा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा जो थे बड़े पुजारी थे, बड़े सती राजा थे। उनकी पत्नी जो थी, पत्नी भी सती रानी थी। राजा रानी दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, एक दूसरे से बड़ी प्यार करते थे। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन गुरु भाई बहना, सब कुछ सब कोई के भगवान बराबर नहीं देते हैं। कुछ ना कुछ जरूर कम पड़ जाता है। तो होता है क्या, राजा जो हैं, राजा और रानी निसंतान है, उनका कोई संतान नहीं हुआ। गुरु भाई बहना, जब संतान नहीं हुआ तो बड़ी दुखी हो गए, बड़ी दुखी हो गए। और लगता था कि मैं कौन पूजा पाठ करूं, कौन देवाई धर्माई करूं कि जो मेरा संतान हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया और बेचारा का निसंतान ही उम्र बीत रहा है। एक ब्राह्मण आए दरवाजे पर, और जब एक ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण से पूछते हैं राजा रानी कि हे ब्राह्मण देवता, क्या मेरा भाग्य में संतान नहीं है। ब्राह्मण जो है राजा के कल के बारे में देखने लगे और कहते हैं कि हे राजन, आपका संतान तो होगा, लेकिन आप संतान का मुख नहीं देखेंगे। संतान का जन्म लेते ही आप इस संसार से अपने प्राण को त्याग देंगे। रानी कहती है कि नहीं महाराज, ऐसा संतान मुझे नहीं चाहिए। राजा कहते हैं कि चाहे मेरा प्राण बचे। देखिए दीदी राजा कैसे कहते हैं, चाहे जिया राहे रामा, चाहे जिया जाई है, अरे चाहे जिया जाई है हो। घरवा में सूरज के जोतावा जालिए रे की, रानिया के गोदा रामा खेली, हे बला का वायर खेली, हे बला का बाजी, बाजी के नैया छूटी जाइए रे की। लोगवा देखिए रामा मारे, लागिता ना मायर मारे, लागिता ना माहो। तन माना रानी के छूटी जाइए रे की। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि चाहे मेरा प्राण रहे चाहे जाए, मेरा घर में दीपक जलने लगेगा, मेरा घर में पुत्र जन्म लेगा, मेरा पत्नी का जीवन संगनी का बांझन नाम छूट जाएगा, कोई बांझी नहीं कहेंगे। हे स्वामी, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा पत्नी का ओद्र से यदि संतान जन्म ले लेता है तो मेरा जीवन का कोई दुख नहीं, मैं मर जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। गुरु भाई बहना, जो ब्राह्मण है वो कहते हैं कि अपना बाग में जाइए और 5 फल तोड़ कर लाइए। आपका बाग में बगीचे में कोई फल तो फला होगा, जो 5 फल तोड़ कर ले आइए और 1 फल अपने रानी को खिला दीजिए, 1 फल गौ को दे दीजिए, 1 फल जमीन में गाड़ दीजिए, 1 फल
कुत्ता को दे दीजिए, एक फल ब्राह्मण को दान कर दीजिए। राजा तनिक देर नहीं किए अपने बगीचे में गए। जब राजा साहब अपने बगीचे में गए तो देखते हैं कि बगीचा में सुंदर सुंदर फल जो है पका हुआ है। राजा एक ही गोद में से 5 फल तोड़े। 5 फल तोड़े दीदी, और आकर अपने रानी को कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, ये फल आप अभी मेरे नज़रों के सामने खा जाइए। रानी जो है हाथ जोड़ती है अपने पति से, झरझर लोर गिराती है, आंसू गिराती है कि नहीं स्वामीनाथ, हम फल को नहीं खाएंगे। लेकिन राजा नहीं माने। राजा कहते हैं कि ये फल तुम्हें खाना पड़ेगा। बड़ी कोशिशों के बाद भी राजा स्वीकार नहीं किए मानने को लिए, और रानी को फल अपने हाथों से खिला दिए। रानी फल खा ली। राजा झट से एक फल गौ को दे दिए, एक फल जमीन में गाड़ दिए, एक फल ब्राह्मण को दान कर दिए, एक फल कुकुर को दे दिए। अब क्या होता है भैया, गुरु भैया, धीरे धीरे समय बीतने लगा और रानी का वही दिन का गर्भ रह गया। 4-6 महीना हुआ तो सब कोई जान गए कि रानी गर्भवती है। रानी को देखकर मुंह छुपा लेते थे लोग कि अरे रानी जो है निसंतान है, उसका मुंह देखने से मेरा भाग्य खराब हो जाएगा। गुरु भैया, कितना लोग भ्रम पाल लेते हैं नहीं पता। धीरे धीरे समय बीता। अब जितना एक दिन टल रहा था तो रानी का धड़कन बढ़ रहा था कि मेरे पति अब इतना ही दिन के मेरे साथ हैं। दोनों बड़े अच्छे से रह रहे थे। समय बीतते बीतते रानी जो थी, रानी का 9 महीना 9 दिन पूरा हो गया। प्रसव पीड़ा शुरू हो गया दीदी। अब प्रसव पीड़ा जब शुरू हो गया तो रानी जो है, रानी अपने पति से गले लग के कहती है कि हे स्वामीनाथ, अरे नाहियों में हटिया स्वामी हमारी नजरिया से, हमारी नजरिया से, मन कारे हमहूँ प्रणमा त्याग दिए रे की। गंगावान उमड़े स्वामी दिए, हम पराना माजी दिए, हम पराना माजी, धरती फाटता समाज तिरे की। रानी कहती है कि हे स्वामी, मेरे नज़र से मत हटिएगा, आज मेरे नज़र से मत हटिएगा। मन करता है गंगा उमड़ जाए कि उसमें मैं अपना जान दे दूं, धरती फट जाए, जो समा जाए। राजा कहते हैं चुप रहू रानी, मोरे फुलमंती आयर रानी, मोरे फुलमंती आजी, सुनु रानी बचन हमारन रे की। एक रे बलकवा खातिर चारो धाम घुमालू, अर चारो धाम घुमालू जी, नहीं बाए लसन तानन रे की। गोदी के ललन मारानी तू ही, देखी राही आयर तू ही, देखी राही आजी, ओकरो संग जिंदगी बिताई रे की। गुरु भाई बहना, रानी को राजा समझा दिए। रानी का प्रसव पीड़ा हो रहा था। कुछ ही पल में एक संतान जन्म लिया। जब संतान जन्म लिया तो संतान जन्मने का एक रानी क्या खुशी मनाती। संतान जन्म लेने का खुशी मनाती, या तो राजा का मृत्यु तुरंत हो गया वो दुख मनाती। राजा जो है, रानी जो है, राजा का पुत्र जन्म लिया, राजा अपने आंखों से नहीं देख पाए। एक तरफ राजा का पुत्र जन्म लिया और दूसरी तरफ रानी का ओद्र से बच्चा जन्म लिया। वो खुश है, लेकिन राजा सिंदूर उतर गया दीदी, लेकिन गोदी भर गया। सिंदूर उतर गया लेकिन गोदी भर गया। अब रानी क्या करती है, एक तो बच्चे का जन्म दिया था और दूसरे विधवा भी हुई थी। दुख मनाती या खुशी गुरु भाई बहिना। सिर पर पहाड़ टूटा और आंचल में फूल खिला। क्या करती हो? लोग कहते हैं दीदी
कि पांचों को बेटा रहता है तो यो पांचों बेटा छोड़ देता है तो अपने पति के लेके पहाड़ों पर चल जाते हैं, उसके साथ परवरिश कर लेते हैं। लेकिन बच्चा एक तरफ जन्म लिया और पति दिक्कत देहांत हो गया, रानी को कैसा लग रहा होगा। गुरु भाई बहना बेचारी रानी रोने कलपने लगी, पीटने लगी। सभी लोग आए और कहने लगे कि आहा, अरे राजा का घर में ये पुत्र क्या जन्म लिया, ये तो अभागा है, ये तो पता नहीं कैसा है, किस किस को खाएगा कोई ठिकाना नहीं। जो बालक जन्म लेते अपने पिता को खा गया, वो प्रजा लोग के खाने में देरी करेगा। रानी को घर से निकाल दो, रानी को घर से निकाल दो। अब रानी का क्या करती है भैया, उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसका मायका के लोग के बुला के लोग कहने लगे कि भाई ले जाना है तो अपने घर ले जाइए। मायका के भाई और भौजाई क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं मेरे घर जगह नहीं है। बेचारी दुख के मारल रानी जो है फिर भी अपना मायके जाती है। भाई भौजाई बजड़ के वाड़ जड़ लेते हैं, देख के अपने ननद को अपने बहन को बजड़ के वाड़ जड़ लेते हैं। बेचारी बड़ी विनती करके खोलाती है कि खोल दीजिए भाभी बजड़ के वाड़, दुख छल ननद हम आएली। लेकिन जो है भौजाई नहीं खोलती है। अब क्या करती है दीदी, अपने भगवान भोलेनाथ के नाम लेती है, वहाँ से निकल जाती है। चलते 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 एक रास्ते में बेश्या था। वो बेश्या जो थी गाती थी बजाती थी, लोगों को रिझा को रुपया कमाती थी। रानी को पता नहीं था कि इस जगह पे बेश्या रहती है। रानी उस जगह पे रात बिताने के लिए रुक गई। जो अंदर में बेश्या थी उसके पास भी तो दिल था, वो एक स्त्री थी। कहती है कि अरे बेटी तू कौन हो, इतना सुंदर देखने में लगती हो, तुम्हारा गोद में बालक तो राजकुमार जैसा है, तुम कौन हो। अपना दुख भरी बातें रानी बताती है। वो बेश्या अपने बारे में बताती है कि देखो बेटी, मैं तुम्हारा माँ की तरह हूँ, तुम चाहो तो मेरे घर रह सकती हो। मेरा काम यही है कि लोगों का रिझा कर और लोगों को बहला के फुसला के मैं रुपये कमाता हूँ। यदि चाहो तो मेरे पास रह सकती हो। रानी जो है आकाश देखती है, पताल देखती है, धरती माता के देखती है, बच्चे का मुख देखती है। उसके बाद लगता है कि चलो कोई तो सहारा मेरा मिल गया। और रानी बेश्या के पास रह जाती है। बेश्या के पास रह जाती है और बेश्या के पास रहकर और अपना बच्चे का परवरिश करने लगती है। धीरे धीरे जब बच्चे का 4-6 महीना हो गया तो बेश्या के पास नाचने लगी। बेश्या के पास वो भी नाचने लगी, लेकिन गलत कर्म कभी नहीं की। नाच गान करती थी, रुपया कमाती थी और लोगों को रिझाती थी, रुपया कमाती थी, कभी गलत काम नहीं किया। धीरे 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 वो बेटा जब जवान हो गया, जब बेटा जवान, और वो बेचारी बेश्या महादेव का एक शिवलिंग था, उसे रोज जल चढ़ाती थी। रोज जल चढ़ाती थी, जल चढ़ा के पूजा पाठ करके उसके बाद नाच गाने में लग जाती थी। बेटा जब 12 बरस का हो गया तो अपने माँ से कहता है कि माँ, मेरा पिता का नाम क्या है और मेरा घर कहाँ है और तू बेश्या क्यों बनी। बेटा से अपना रो रो के माता सभी बात कहती है। बेटा समझ जाता है, कहता है माँ अब तो मेरा उम्र 12 बरस का हो गया है, जितना तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास बची खोची पैसा है, चलो हम इसे मंदिर में दान करके अब अपना राज वापस जाएंगे माँ, और युद्ध करके अपना राज वापस लेंगे और राज वापस लेके अपना राज सिंहासन पर बैठेंगे और अपना धन संपत्ति दादा परदादा को अपना हासिल करेंगे। रानी जो है, रानी इस बात को, अपने पुत्र को बात को स्वीकार करती है और कहती है कि मेरा बेटा ठीक कहता है। दीदी अपने बेटा को हाथ धर के रानी कहाँ चल जाती है, केदारनाथ चल जाती है और केदारनाथ पुजारी बाबा से कहती है कि बाबा हम पूजा करने आए हैं,
लेकिन हम एक वेश्या हैं। रानी का हाथ में देखते हैं कि बहुत सारे रुपये हैं। जो बाबा हैं वो कहते हैं कि इतना रुपया ये चढ़ाएगी तो इसमें से तो कुछ रुपया हम ले लेंगे। अंदर जाते हैं पुजारी बाबा और भगवान से कहते हैं, महादेव से कहते हैं कि हे महादेव, एक वेश्या आई है, ओ आपके चरण में पूजा करना चाहती है, क्या आप उसके हाथ से पूजा स्वीकारेंगे? भगवान भोलेनाथ और भगवान कृष्णा जी कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं कि अरे उसका हाथ का तो हम स्वीकार कर लेंगे। कृष्णा जी कहते हैं कि उसके रुपये से एक मुकुट बनवा के मेरा सर पे आप जो पहना दे तो बड़ी अच्छी की बात है। उसके पास तो बहुत पैसा है। जो शंकर भगवान है वो कहते हैं कि सोने का शिवलिंग यदि बना दे तो और अति सुंदर है। विष्णु भगवान कहते हैं कि उसका रुपया से मेरा सोने का खड़ाऊ बन जाता तो और अति सुंदर है। जाके पुजारी कहते हैं कि हे देवी, आपका पूजा पाठ भगवान का स्वीकार है, आपका दान पुण्य भगवान का स्वीकार है। आप माँ बेटे जाइए सोनार के घर, एक सोने का शिवलिंग जैसा बना के और ला के शिवलिंग में लगा दीजिए। सोने का मुकुट जैसा बना दीजिए शिवलिंग में। एक कान्हा जी के लिए एक मुकुट बना दीजिए, एक विष्णु का खड़ाऊ बना दीजिए। जो वेश्या है वो कहती है कि मेरा तो सौभाग्य है, मेरा तो सौभाग्य है कि मंदिर में मेरा नाम से भी भगवान का मस्तक पे मुकुट रहेगा। हम अवश्य बनाकर लाएंगे। सोनार के घर चल जाती है और सोनार के घर जाकर और एक खड़ाऊ और एक मुकुट और सोने का शिवलिंग का मुकुट लेकर आती है, पुजारी बाबा को दे देती है। बाबा ले जाकर, अरे बाबा ले आए। बाबा कहते हैं अरे तो हरी हाथ तिरिया हउवे नाय सुदावा, अरे हउवे नाय सुदावा हो तो हर शरीरिया है न पाखन रे की। एक तु हउवे तिरिया बीधा 22 तिरिया, अरे बीधा 22 तिरिया जी। दूजे न हुए तू बेसन रे की तो हरि पौआरा तिरिया हुए नाय सुदावायर हुए नाय सुदावाजी। कैसे चरनिया मंदिर राखवरे की। ये जो ब्राह्मण है वो कहते हैं कि तुम्हारा हाथ जो है अशुद्ध है, तुम एक तो विधवा हो, दूसरे में बेश्या हो, तेरा चरण नापाक है, मंदिर में पार मत होना। बेचारी वो तो रानी थी, राजमहल की रानी थी, बच्चा के पोषण पालन के लिए वो बेश्या बन गई थी। कोई गलत काम नहीं करती थी, नाचती थी, नाच के अपना कला दिखा के और प्रतिपाल करती थी। बच्चे का अपना भी बची खुची रुपया जमा करती थी। ओ बेचारी आँख से हर हर रोने लगी, आंसू गिरने लगा, मोतिया का लार टपकने लगा और बाबा के हाथ में दे दी। बाबा जो हैं शंकर भगवान के मुकुट पहनाए पुजारी बाबा, मुकुट रहा नहीं शिवलिंग में, बार बार मुकुट बिगा जा रहा है। जाके कान्हा जी को मुकुट पहनाए, लेकिन कान्हा जी का भी मुकुट नहीं रहता है, मुकुट उलट जाता है और खड़ाऊ भी नहीं पहन रहे हैं विष्णु भगवान। अब जो हैं पुजारी बाबा कहते हैं कि अरे आप तो बोले थे कि उसका सब कुछ स्वीकार है, तो आप क्यों नहीं पहन रहे हैं? मैं बार बार पहना रहा हूँ, लेकिन आप पहनने का तैयार क्यों नहीं है? आप पहन लीजिए, मैं तो वही दास हूँ जो आपका रोज पूजा करता हूँ, मैं तो इतना पुण्यात्मा हूँ, और आप क्यों नहीं मेरे हाथों से पहन रहे हैं? शंकर भगवान कहते हैं कि जिसका हाथ से बना हुआ है मेरा मुकुट,
वही पहनाएगा। उसी माँ बेटा का हाथ से स्वीकार है, क्योंकि परिश्रम करके उन्होंने कमाया है। जिसका चुन उसी का पुण्य होता है। उन्होंने सारा कमाई मुझ पे लुटाने को लिए लाया है, तो इसलिए उसी का हाथ से मुझे मुकुट पहनना है। शंकर भगवान के ये बात सुनकर जो ब्राह्मण पुजारी हैं वो शौक गए। कहते हैं कि 50 वर्ष से मैं आपका पूजा कर रहा हूँ और एक वेश्या के हाथ से स्वीकार है, मेरा हाथ से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। शंकर भगवान कहते हैं कि अरे लालची मूर्ख, तू तो रोज मेरे पास पैसा जो चढ़ता है बटोर के झोला में रख के लेकर चल जाता है, और वो जो है सच्चे मन से हृदय से अपना कमाई लुटाने आया है यहाँ। तू तो लूटने आया है, वो लुटाने आया है। पापी कौन है, पुनी कौन है? ब्राह्मण तूने सच्चा है, अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं, वो तो सत्य का है। एक स्त्री जाति होकर भी और कितना मेहनत से रुपया कमाई है और मेरे पास मेरे चरण में लुटाने आई है। हम उसी के हाथ से स्वीकारेंगे। ऐसा बात कान्हा जी भी बोल दिए, ऐसा बात विष्णु भगवान ने बोल दिए। जाके बेश्या के हाथों में मुकुट खड़ाऊं और शिवलिंग का बना हुआ ले जाकर कहते हैं कि हे देवी, आप देवी स्वरूप हैं, आपका ये मुझसे स्वीकार नहीं। रानी जो है फिर से रोती है वो बेश्या, और कहती है कि मैं तो सारा कमाई का अर्पित करने आया हूँ, क्या मेरे हाथों से भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? ब्राह्मण कहते हैं नहीं। तब तक अंदर से महाराज शंकर भोलेनाथ गरजने लगते हैं कि तू तो सच्चे भक्त हो, मेरे सिर पर जाके जल्दी से पहना दो, और नहीं तो मैं हाहाकार मचा दूंगा, पूरे नगर का लोग जाग जाएगा, तू जल्दी से मुझे पहना दो। कान्हा जी हंसने लगे, विष्णु जी मुस्कुराने लगे। बेचारी ब्राह्मण की बात नहीं सुनी और माई बेटा अंदर जाके और अपना मस्तक झुका के भगवान को प्रणाम करती है। लोटे में जल लेकर अभिषेक करती है रानी, और जाके उनका शिवलिंग में सोने का मुकुट पहनाती है। जाके कान्हा जी को मुकुट पहनाती है और विष्णु जी का खड़ाऊ देती है हाथ में पाँव में। तीनों का पूजा करती है, भोग लगाती है। तीनों जो है प्रचंड होकर बेश्या का दर्शन देते हैं। दर्शन देकर कहते हैं कि तुम युगों युग तक सुखी रहोगे, तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा, जो तुम्हारे साथ बीत गया वो बीत गया। तुम्हारा बेटा हजारों वर्ष जिएगा, तुम्हारी बहू सुहागन रहेगी, तुम्हारा घर में संतान की प्राप्ति होगा, धन धान से भर जाएगा, जो मन लालाई से आई हो वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम्हारे पास 12 वर्ष का विपत था, वही विपत तुम्हारे सिर पर मड़राया, आज तेरा पति को ले बैठा और तुम्हें घर से निकलना पड़ा। जब दरिद्रा जो हैं सवार हो जाते हैं तो किसी का नहीं सुनते हैं। हे रानी, तुम्हें समय एक था जो नचनिया बना के छोड़ दिया, जाओ अपना राज्य को वापस चल जाओ। बेचारी रानी है फूलमती, वो चल जाती है अपने राज्य को वापस जाती है। वहाँ महादेव एक दूत बन के नगर में पहले जाते हैं और कहते हैं कि रानी आ रही है, माँ बेटा उसके स्वागत के लिए पूरे राज्य का लोग चलो। जो राज्य का लोग है स्वागत के लिए चौराहे पर रानी को चल जाते हैं। रानी देखकर चकित हो जाती है कि जिस प्रजा ने मुझे धक्के मार के, लाठी मार के, डंडे मार के निकाल दिया था, आज वही प्रजा मेरा स्वागत किया है। जाते हैं तो रानी के राजमहल पहले की तरह पूरा है। रानी राजमहल के अंदर जाती है, दाई दासी नौकर चाकर सब आ जाते हैं, सब रानी के सेवा में लग जाते हैं। रानी का एक जो बेटा था, रानी उसका विवाह करके और बहू घर ले आई
और अपना सुखी जीवन बिताने लगी। रानी का जीवन में कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। अब रानी का तो सुख इतना था कि रानी के रास्ते में फूल बिछता था, सिंहासन में फूल बिछता था। रानी एक राजमाता बन के रहने लगी और रानी का बेटा जो था इकलौता फूलमती का बेटा, वो राजकुमार राज सिंहासन पे बैठा और उनकी पत्नी राजकुमारी जो थी राजकुमारी बन के रही, छोटी रानी बन के रही। और पूरे नगर का लोग उसके मान सम्मान दिए और सब कोई उनका स्वागत किए, सब कोई मान सम्मान दिए और रानी सुखी जीवन बिताई। तो देखिए दीदी, भगवान जो है लिख देते हैं वो टलता नहीं है। पूजा पाठ तो लोग करते हैं, कटता है दोष पाप, ये बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो होता है ज़्यादा भगवान तो थोड़ा मोड़ा भी दे ही देते हैं झटका। चारों को न भंगिया के गछिया बीच महादेव हो से उठा गुरु हो गेलो बोर बीनु सार हो से उठा गुरु हो गेलो बोर बीनु सार हो कन गेला किया भेला गौरी हमार हो से पीस दाना भंगिया पता हो गेल भोर भीनु सार हो से पीस दाना भंगिया पता हो गेल भोर भीनु सार। कैसे में पिसिया शिव जी भंगिया के पातवा से भंगिया के पाता भोला गेल मोरा झाय हो से भांगिया के पाता भोला गेल मोरा झा लुकरेला हरिया चारे गर्मी के दिन हो से नाही बारा सही भोला एक बूंद बारिश हो से नाही में बरसे भोला बूंदा बारिश हो से काई से में पिसियई भोला भंगिया के पात हो से काई से में पिसियई भोला भंगिया के पात हो। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।